हेलो, माय नेम इज़ अरविंद सिंह और मैं प्रयागराज में अपनी एक क्लिनिक चलाता हूँ। और थोड़ा शाई फील कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैं कैमरे के सामने इस तरीके से आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे अपने आप को दिखाना है, मैं वो चीज़ का इंट्रो देने आया हूँ। बेसिकली क्या है कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। और मेरा काम है, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा काम है दवाई देना, दवाई को बताना पेशेंट को। बट क्या है कि मैं पिछले 5-6 साल से एक प्रयागराज में एक अंदावा क्लिनिक चलाता हूँ। मेरे यहाँ क्लिनिक में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अनवर अली साहब। उनके गाइडेंस में मैंने पिछले पिछले 5 से 6 साल से एनोरेक्टल डिजीज़ पे स्टडी की है। और मुझे काफ़ी हद तक क्षार सूत्र में महारत हासिल है। महारत तो नहीं कहूँगा, लेकिन विशेषता है मेरी क्षार सूत्र। और मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैंने देखा कई वीडियोस पे लोग, कई पेशेंट्स हैं जो क्षार सूत्र को करते तो हैं, कराते तो हैं, लेकिन उसके बाद उसकी क्या देख रेख होनी चाहिए, कैसे उस ड्यूरिंग सर्जरी क्षार सूत्र के, जैसे फिस्टुला की सर्जरी हो तो कैसे उस सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन को वो दूर करे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्षार सूत्र के इलाज में कॉम्प्लिकेशंस बहुत आती हैं। तो मैंने एक पेज स्टार्ट किया है एनो केयर हेल्पलाइन के नाम से। और काफ़ी हर जगह की सोशल मीडिया पे है। मैंने बेसिकली देखा कि कई डॉक्टर साहब हैं, बड़े बड़े डॉक्टर साहब हैं, वो ऑनलाइन आके बातचीत करते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं, जो कि बहुत ही नेक काम है, करते हैं वो। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे मिस आउट क्या होता है कि वहाँ पे उनके पास कई हजारों में या लाखों में कमेंट्स आते हैं जो सवाल जवाब करते रहते हैं। बट वो डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर हर सवाल जवाब को आपको अच्छे से कर सके। तो उसमें तो जिन्होंने क्षार सूत्र स्टार्ट नहीं किया है या सर्जरी का कोई मेथड अभी स्टार्ट नहीं किया है, चलो ठीक है, वो अपने लोकल के डॉक्टर को जाके दिखा देते। लेकिन कई जगह कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो क्षार सूत्र के इलाज को करा रहे हैं और कराते समय उनको कई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, लेकिन वो अपने लोकल डॉक्टर्स तक उतनी ईजिली पहुंच नहीं पाते हैं जितने ईजिली उनको पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि क्षार सूत्र में आपको वेटिंग टाइम बताया डॉक्टर ने कि 7 से 10 दिन के बाद आपको आना है। बट उस 7 से 10 दिन के बीच में आपको कई कॉम्प्लिकेशन आती हैं क्षार सूत्र में। उसका इलाज करने के लिए हम बैठे हुए हैं। उसमें आपके कई क्यूरासिटी होती है, कई मन में बातें होती हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये चीज़ क्यों हो रही है, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। और शायद मैं फार्मासिस्ट होते हुए भी अपनी एबिलिटी से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और अंदावा प्रयागराज में मेरी एक क्लिनिक है। और ठीक है, बात करते हैं आगे। अभी ये छोटा सा टॉपिक है, मैं इंट्रो दे रहा था। और आने वाले टाइम में बहुत से वीडियोस आएंगे जो आपको एनोरेक्टल डिजीज़ और लैट्रिन के रास्ते से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। थैंक यू।